Hello, my dear students. I am Fazanaz and you are watching Problem Analyzing with Fazanaz. This video introduces the concept of an echelon matrix. Echelon form of a matrix is used to solve a linear equation by converting a complex matrix to a simple matrix, right? Echelon matrix come in two forms, the row echelon form and the reduced echelon form. And in this video, I'm going to be talking about row echelon form, right? A matrix is in an echelon form if it satisfies some conditions we will discuss in this video. Number one condition क्या है? The first non-zero element in a row is 1. This entry is known as a leading entry. मतलब मैंने इसका मतलब क्या है? लीडिंग एलिमेंट या एंट्री नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा, यानी 1 होना चाहिए, राइट? ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, सही है। लीडिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? जहाँ से रो शुरू हो रही हो वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, राइट? जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगा आप चेक करेंगे कि ये echelon फॉर्म है या नहीं। सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ़ अ कॉलम कंटेन्स अ लीडिंग एंट्री देन ऑल एंट्रीज बिलो द लीडिंग एंट्री आर ज़ीरो, राइट? अगर मैं फर्स्ट कॉलम में देखूँ तो फर्स्ट लीडिंग एंट्री या लीडिंग एलिमेंट क्या है? 1 और उसके नीचे क्या है? 0। सेकेंड कॉलम में लीडिंग एंट्री क्या है? 1, इसके नीचे है 0। फोर्थ कॉलम में लीडिंग एंट्री 1, इसके नीचे 0, सही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन, और दूसरी कंडीशन में ही क्या है कि लीडिंग एलिमेंट से पहले 0 है वो दूसरी रो में ज़्यादा होना चाहिए, सही है। लीडिंग एलिमेंट से पहले 0 जो है वो दूसरी रो में ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस रो में, फर्स्ट रो में मैं देखूं तो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर 1 है, सही है, तो इससे पहले तो 0 नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर 0 है। अब अगर मैं थर्ड रो में देखूं तो लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसके मुकाबले में यहाँ पर 0 ज़्यादा है। फोर्थ रो में देखूं तो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 0 थर्ड रो से ज़्यादा है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन देखते हैं, a row with all zeros should be below rows having a non-zero element or 0 rows present at bottom, यानी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का जो रो है वो एंड में होना चाहिए। एंड में है इसका मतलब ये echelon form है। We can convert any matrix into a row echelon form by applying multiple operations. There are main elementary operations which are as follows. नंबर 1 क्या है? इंटरचेंज टू रोज और कॉलम्स। कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है 4x4 का, यानी 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो मैं किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, R1 जो रो थी वो R2 हो गई, जो R2 थी वो R1 हो गई। यानी कैसे? 1 3 4 5 ये R1 हो गई, 4 5 6 7 R2 हो गई। नंबर 1 है ये। सेकंड देखते हैं हम, मल्टीप्लाई ईच वैल्यू इन द रो और कॉलम बाय अ नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। मैट्रिक एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, यानी मैं किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। ये जो मैंने सिंबल बनाया है ये रो ऑपरेशन का सिंबल है। यहाँ पर मैंने लिखा है 2R1, यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मैट्रिक्स आ गया, यानी 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6, सही है। मैं किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ये है नंबर 2। नंबर 1 क्या है? किसी भी 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। नंबर 3 देखते हैं, मल्टीप्लाई ईच वैल्यू इन द रो और कॉलम बाय नॉन ज़ीरो वैल्यू। ये वही नंबर 2 है कि किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। एंड एडिंग टू अनदर रो, और ऐड करवा सकते हैं। ऐड कैसे? मैं लिख सकती हूँ R2 माइनस R1, R3 माइनस 2R2, राइट। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये मैट्रिक्स हमने एक एग्जाम्पल ली है, मैट्रिक्स है 3x3 का। मैंने क्या लिखा है?
R2 माइनस 2R1, यानी सबसे पहले R1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हो जाएगा 2 4 6, ठीक है। उसके बाद R2 में से सब्ट्रैक्ट करवा देना है। R2 क्या है, यानी कैसे होगा, 4 माइनस 2, R1 क्या है 1, तो 2 आ गया। 5 माइनस 2, R1 क्या है 2, 1 आ गया। इस तरह करेंगे, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि इस स्टेप पे हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हम मतलब यहाँ पर 3 स्टेप मैं समझाऊंगी और वो जो स्टेप है वो मैं एक ही स्टेप में वो काम कर दूंगी, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स कंसिडर 3 लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड आउट एक्स, वाई एंड जेड वैल्यू यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या है, रो इक्लोन फॉर्म को तो ही गॉस एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, राइट। इक्वेशन क्या है मेरे पास, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 1, 3x प्लस 6y माइनस 5z इक्वल्स टू 0, राइट। ये 3 लीनियर इक्वेशन है जिसमें से हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड और रो इक्लोन फॉर्म। 3 स्टेप्स हैं, 3 या 4 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 क्या है, क्रिएट अ कोफिशिएंट मैट्रिक्स वेयर ईच रो रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन एंड कॉलम वैल्यूज आर कोफिशिएंट वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। क्या कहा मैंने कि आपको एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्रिएट करना है, सही है। यानी किस तरह से, यानी एक्स वाई एंड जेड के साथ जो भी वेरिएबल है उसको हमें लिख देना है। एक्स के साथ एक्स वाई और जेड जो वेरिएबल है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट है, एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, वाई के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, जेड के साथ क्या कोफिशिएंट है 1, एक्स के साथ 2 है, वाई के साथ 4, -3, 3, 6 एंड -5। अगर यहाँ पर देखिए तो इक्वेशन 1 हो गई है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। यही तो मैंने कहा कि वेयर ईच रो represents an equation, right? Step number 2 देखते हैं, create a constant matrix. This is a column matrix where each value represents the solution of the equation. अब हमें क्या बनाना है, constant matrix, यानी 9 1 0। ये क्या है, इक्वेशन का सॉल्यूशन है 9 1 0, क्रिएट कर दिया। स्टेप नंबर 3 देखते हैं, create an augmented matrix which is a combined form of the coefficient matrix and constant matrix, right? यानी ये augmented matrix यानी combined form जिसमें coefficient matrix भी और constant matrix भी हो। तो मैंने coefficient matrix बना दिया, line और constant matrix, सही है, ये सही है। अब यहाँ पर मैंने 3 स्टेप्स किया, लेकिन जब हम इसी का क्वेश्चन हम करेंगे तो हम डायरेक्टली हम ये वाला स्टेप करेंगे, ठीक है। नाउ कन्वर्ट दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू रो इक्लोन फॉर्म बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब इस मैट्रिक्स को, इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कंबाइंड फॉर्म को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, रो इक्लोन फॉर्म में, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो हमने 3 पढ़े थे कि हम किसी भी रोज़, 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, और किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नॉन ज़ीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशन इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। हमने पहले 3 स्टेप्स देख लिए कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कहा था कि हम डायरेक्टली 3rd स्टेप करेंगे, सही है। मैंने लिख दिया 1 2 3, वाई के साथ जो भी कोफिशिएंट था, जेड के साथ, और कांस्टेंट मैट्रिक्स, यानी कोफिशिएंट और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमने, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बना दिया। सबसे पहले जब हम अब हमें, जब हम इक्लोन फॉर्म हमने स्टार्ट किया था, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मैट्रिक्स का जो पहला जो जहाँ से रो शुरू हो रही हो तो वहाँ पर 1 होना चाहिए लीडिंग एलिमेंट। तो यहाँ पर 1 तो है, ठीक है, सही है। 1 के नीचे इस रो में लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1, सही है। और रो इक्लोन फॉर्म में सिंपल, अगर मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल देखूँ तो 1 1 के नीचे 0, 1 यहाँ पर 0 होना चाहिए।
यानी जो पहला लीडिंग एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए, 1 के नीचे 0, यहाँ पर 1, इसके नीचे 0। तो हमें यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर भी 0 चाहिए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने अभी क्या बताया कि हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं किसी भी रोज़ या कॉलम को नॉन ज़ीरो वैल्यू से, और हम ऐड भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसे मुझे ज़ीरो बनाना है। तो ज़ीरो मुझे कैसे करना है, अगर मैं R2 माइनस 2R1 कर दूं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। यानी पहले R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और फिर उससे मैं R2 से सब्ट्रैक्ट करवा दूंगी। किस तरह से, तो ये हो जाएगा 2 2 2, इस तरह 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 2। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या हो रहा है। सही है, इसे मुझे ज़ीरो बनाना है। मैं क्या करूँगी, R2 माइनस 2R1, सही है। तो ये ज़ीरो हो गया और ये जो है ना पूरी रॉ चेंज होगी, क्योंकि हमें इसको भी सब्ट्रैक्ट करवाना है, इसको भी, ठीक है। सिर्फ ऐसे नहीं करवाना है, सबको करवाना है, ठीक है। ये तो ज़ीरो हो गया, अब मुझे इसे 3 को भी ज़ीरो बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, R3 माइनस 3R1 हो गया ज़ीरो, ठीक है। अब 1 के नीचे तो ज़ीरो आ गए, अब यहाँ पर इससे मुझे क्या बनाना है, 1। 1 कैसे क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी, R1 को 2 से डिवाइड कर दूँगी, ये हो गया 1, ये हो गया -5/2 -17/2, ठीक है। अब 1 के नीचे ये लीडिंग एलिमेंट है, उसके नीचे 0 आना चाहिए। 0 कैसे करूँगी, R3 माइनस 3R2, 0 हो गया, ये हो गया -12 और ये -3/2, ठीक है। वैसे तो ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन मुझे सिंप्लीफाई करना है, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए। 1 कैसे, -2R3, 1 हो गया। The resultant matrix is in row echelon form. So now rewrite the matrix as an equation. ये क्या हो गया, रो इक्लॉन फॉर्म में जो मैट्रिक्स आया हमारे पास वो रो इक्लॉन फॉर्म में है, तो हम इसे अब इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह, x y z, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, y माइनस 5/2 z इक्वल्स टू -17/2, z equals to 3. So according to third equation, z equals to 3. Now substitute the value of z in equation 2. We get y equals to 1. Now put the value of y and z in equation 1. We get x. Right? So the solution of the system of equation is 7 minus 1 and 3. Next video में हम reduced echelon form पढ़ेंगे. For watching, if you like the video, hit the like button. If you want to see more videos, hit the subscribe button, and if you have something to say, leave a comment. Thank you.